हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। So guys, in today's video, we're gonna talk about the survival of student in Germany without knowing German language. So आप लोग जब सोचते हो जर्मनी आने के लिए तो ऑब्वियसली माइंड में सबसे पहले सवाल यही आता है कि जर्मन नेसेसरी होगी वहाँ पे, और अगर मैं बिना जर्मन के जाऊँगा या जाऊँगी तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगी एंड ऑल, और सर्वाइवल पॉसिबल होगा कि भी या नहीं। सो इफ यू वांट जस्ट वन वर्ड आंसर, जो मैंने अपने शॉर्ट में भी दिया था, इट्स येस, सर्वाइवल इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे, लेकिन उस सर्वाइवल के साथ-साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएँगी, जो आपका जो बेसिक डेली लाइफ और सिंपल सर्वाइवल होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर मी, मैं जब जर्मनी आई थी तो आई डिड A1 इंडिया से ही, और A1 इज़ लाइक अ वेरी बेसिक जर्मन, यू नो। A1 अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, अगर कुछ हो गया है, तो आप बस उनको ये बता पाएँगे कि आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? दैट्स ऑल। दीज़ 4 क्वेश्चन जो हम बच्चे को सिखाते हैं, इट्स द सेम। यही जर्मन A1 जर्मन में आती है। तो A1 जर्मन इज़ अ काइंड ऑफ जर्मन व्हिच डज़न्ट काउंट एक्चुअली। ऑल्सो मैंने इंडिया से जर्मन सीखी थी और एक रिनाउंड अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखी थी, बट फिर भी उन लोगों का जो एक्सेंट होता है और जो रियल जर्मनी में जर्मन लोग का एक्सेंट होता है, इट्स फार डिफरेंट। मतलब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और जो इंडियन ट्यूटर होते हैं और जो आपको इंडिया से जर्मन सिखाते हैं, वो अपने इंडियन एक्सेंट में सिखाते हैं। यू नो इंडियन एक्सेंट की इंग्लिश कैसी होती है, तो वैसे ही जर्मन होती है। तो इट डज़न्ट मेक सेंस, इवन दो मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया था, लेकिन इट वाज़ नॉट वर्थ इट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखें, लाइक गोएथे इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर एक कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो गया जिसमें आपको एक्चुअल जर्मन ट्यूटर हो। और अगर एक्चुअल जर्मन ट्यूटर नहीं हो, तो कुछ ऐसे ट्यूटर हों जिनको एक्चुअली अच्छी जर्मन आती हो विद फुल प्रोनाउंसिएशन, देन इट विल बी वर्थ इट। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक मोर। मैं आपको चैलेंजेस बताऊंगी और मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट पार्ट इज सुपरमार्केट एंड ग्रोसरी शॉपिंग। मैंने एक वीडियो भी बनाई है रेवे का सुपर टूर, तो यू कैन वॉच इट। आई विल पिन इट डाउन। एंड उसमें क्या होगा कि अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग जाओगे, डेली आइटम्स आप लेने जाओगे, लाइक ब्रेड, बटर, एग, एप्पल, ये सब इनके नाम यू वोंट फाइंड इन इंग्लिश। मतलब आपको ब्रेड कहीं लिखी नहीं मिलेगी, आपको ब्रोट मिलेगी। एग नहीं, आपको आई मिलेगा। बटर नहीं, आपको बुटर मिलेगा। लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट वुड बी बेटर अगर आपको बेसिक जर्मन आती हो और आपको पता हो कि आपको क्या खरीदना है और कहाँ से मिलेगा। ऑल्सो फॉर मी, लाइक द पर्सन लाइक मी, I cannot buy things like this. जैसे for ice cream, I have also shared you, I need to read the ingredients before buying it. So it would be very necessary for you to do German कि आपको ingredient पता हो कि क्या-क्या है, तभी यू कैन बाय इट। सो इट्स वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट थिंग है जो कैशियर होते हैं, जो कासे पे काम करते हैं, जो ठीक है, वो दोज पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश, वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते। तो अगर वाइल पेमेंट ऑफ योर ग्रोसरी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आइटम आपने उठाया है डिस्काउंट पे फॉर सपोज 2 यूरो का, बट कासे पे लाइक एंट्री करते वक्त इट कम आउट टू बी 4 यूरो, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। आप क्यों खरीदोगे 4 यूरो का, आपने तो डिस्काउंट पे उठाया था। यू नीड टू टेल देम इट। तो वो लोग नहीं में बात करते हैं इंग्लिश में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दे कॉल समवन, फिर कोई और आता है आपकी क्वेरी सॉल्व करती है, उसके टाइम के बीच में पीछे आपके लंबे बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो इट्स अ थिंग, सो इट्स अ प्रॉब्लम, इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम सुपरमार्केट में ग्रोसरी टाइम। इसका सॉल्यूशन है, यू कैन यूज द गूगल ट्रांसलेट ऐप, बट द थिंग इज, यू नो, आपको बार बार जाके हर प्रोडक्ट पे आपको स्कैन करना पड़ेगा, आपको देखना होगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दिस इज नॉट वर्थ इट। सो इट्स बेटर कि आपको पता हो कि क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्शंस। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, एस-बान होता है, U-बान होता है, बसेस होते हैं, इन सब के जो डायरेक्शंस होते हैं वो जर्मन में होते हैं। उनका अनाउंसमेंट जो होता है वो जर्मन में होता है। कभी-कभी S46 इज़ लाइक एस-बान, ठीक है? एस-बान इज़ अ मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे मेट्रो, बट दिल्ली की मेट्रो इज़ फार बेटर फ्रॉम यहाँ की मेट्रो, बट खैर। तो जैसे S46 में मैं बैठी हूँ, आई वांट टू गो बर्लिन की कोई से स्टेशन, वो बैठे-बैठे S46 विल कन्वर्ट इंटू S45 और अनाउंसमेंट होगा कि ये बर्लिन नहीं जा रही है अब, ये कहीं और जा रही है। तो अगर आप वो अनाउंसमेंट को समझ ही नहीं पाओगे, यू कांट गेट ऑफ ऑन द फ्रॉम द ट्रेन ऑन टाइम, और आप कहीं और पहुंच जाओगे एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। कभी भी अनाउंसमेंट इस बान में इंग्लिश में नहीं होता है। सो यू रियली नीड टू लर्न सम जर्मन कि आपको पता हो कि अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, कि डायरेक्शन चेंज हो गया। सो इट्स ओके, यू कैन जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन एंड कैच द नेक्स्ट ट्रेन। सो या, उसके लिए आप डीबी नेविगेटर यूज कर सकते हो, डीबी ऐप विच आई यूज फॉर डायरेक्शन।
गूगल मैप में कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, शो होता है कि बस आ रही है पर बस नहीं आती है, बट डीपी पे एक्चुअली शो हो जाता है, और अगर बस डिले होती है, वो भी शो हो जाता है, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो भी शो हो जाता है। डीबी ऐप को मैं यूज़ करना आपको सिखाऊँगी, जिससे आपको बेहतर होगा कि आप यहाँ पे आओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप अपनी डायरेक्शन समझ सको कि कौन-सी कहाँ से लेनी है। नाउ डॉक्टर्स एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट, तो डॉक्टर बाय गॉड ग्रेस इंग्लिश बोलते हैं, आप उनसे इंग्लिश में आराम से बात कर सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। पर डॉक्टर से मिलने से पहले आपको जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना होता है, जो अटेंडेंट होती हैं डॉक्टर की, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। तो दे आस्क यू फॉर योर इंश्योरेंस नंबर, दे आस्क यू फॉर योर नेम, दे आस्क यू फॉर सम क्वेरीज, तो इट्स वेरी नेसेसरी टू नो सम जर्मन कि आप उनको आंसर दे सकें, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी डॉक्टर से मिलने की। डॉक्टर्स भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते नहीं है, बट सिंस दे आर डॉक्टर्स दे नीड टू स्पीक इंग्लिश, तो वो आपकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं और वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसेज़ जो होते हैं और जो इंश्योरेंस ऑफिसेज़ होते हैं, उनसे आपको ईमेल जो आती है, उनसे आपको जो पोस्ट्स आती हैं इन योर लेटर बॉक्स, दे ऑल आर इन प्योर जर्मन। उसमें कोई आपको इंग्लिश में लेटर नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ईमेल नहीं मिलेगा। दिस इज़ प्रीटी ईज़ी, यू कैन जस्ट ट्रांसलेट इट। वो मैं भी करती हूँ, यू कैन जस्ट ट्रांसलेट इट, जीमेल से आप ट्रांसलेट कर सकते हो जर्मन टू इंग्लिश। बट थोड़ा आना चाहिए कि अगर आपको पोस्ट आया है एंड यू कांट जस्ट ट्रांसलेट राइट अवे, यू शुड नो कि अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अर्जेंट है, कुछ ज़्यादा पैसे काट लिए, रेडियो टैक्स ज़्यादा कट गया है, तो यू शुड नो कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ये काफ़ी होती हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें से मेजर स्टूडेंट्स यूरोप के होते हैं और जर्मनी के भी होते हैं। तो अगर आप जर्मन नहीं बोलोगे तो आप उनसे बात नहीं कर सकते, और आप उनसे कन्वर्सेशन नहीं हो सकते, और आप जो एक स्टूडेंट सर्किल होता है, आप उसमें सोशल लाइफ में फिट नहीं हो सकते। दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। इसलिए जो एशियन पीपल होते हैं, जो इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, उनका अलग ही ग्रुप होता है। साउथ इंडियंस का अलग ग्रुप होता है, नॉर्थ इंडियन का अलग ग्रुप होता है। सो दिस इज़ नॉट गुड, यू शुड स्पीक सम बेसिक जर्मन, जिससे आप थोड़ी बात कर सको और आप थोड़ा अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ा सको, थोड़ा आउटिंग कर सको उन लोगों के साथ, एंड दे रियली एप्रिशिएट अगर आपको जर्मन आती हो तो। एंड दे डोंट लाइक टू टॉक इन इंग्लिश अगर उनको जर्मन आती है तो। दिस इज़ द थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड हियर। फाइंडिंग पार्ट टाइम जॉब्स, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। पार्ट टाइम जॉब्स, इवन दो अगर जॉब इंग्लिश लैंग्वेज में हो, द टास्क यू हैव टू डू इन द जॉब इज इन इंग्लिश, दे स्टिल वांट्स जर्मन फ्रॉम यू। ठीक है, वो बेसिक जर्मन आपसे मांगेंगे ही, और इंटरव्यू भी आपका जर्मन में होगा। तो आप देख रहे हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है दुनिया भर की, अगर आपको जर्मन नहीं आती होगी, यू ऑल हैव टू फेस ऑल ऑफ दीज, एंड इट विल क्रिएट योर लाइफ सच अ मेस इन जर्मनी। आप सोचोगे भाई मैं तो अब्रॉड पढ़ने आया था, एंजॉय करने आया था, जर्मनी में रहने आया था, ये सब क्या करना पड़ा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन करना पड़ेगा अगर आपको जर्मन नहीं आएगी तो। तो इट्स बेटर, आई हैव मेड द शॉर्ट इसलिए भी कि जस्ट एनरोल इन गुड जर्मन कोर्स। और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं फॉर मी, मैं बैडमिंटन क्लब में हूँ, मैं योगा क्लब में हूँ, तो उसमें जर्मन पीपल कम्स, एंड इट्स गुड यू स्पीक जर्मन, और जिससे आप नेटवर्क बना सको अपना, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव सम सोशल नेटवर्क इधर जर्मनी में, बिकॉज दिस इज नॉट इंडिया। यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। इंडिया में तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स निकल जाते हैं और काम बन जाता है, बट जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्किल्स, टू create a network around you, to have a social circle around you. Okay, this is my basic suggestion, basic advice to make your life easier. आप बेसिक जर्मन फ्रेजेस याद करके आइए, याद क्या करके आइए, आप जर्मन ही पढ़ के आइए, तो उसमें वो फ्रेजेस कवर हो जाएंगे। ट्रांसलेशन ऐप होती है, गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं आप, डीपेल यूज कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग। कभी कभी मोबाइल की बैटरी चली जाती है, मेरे साथ हुआ था ये स्टार्टिंग में, मेरी मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई एंड आई रीच आई डोंट नो वेयर फ्रॉम बस के डायरेक्शन से। कभी कभी प्रॉब्लम होती है यार स्टार्टिंग में कि आपने उस डायरेक्शन में जाना होता है, पर बस इधर आ रही है, you miss to check the direction of the bus, you sit in the bus और वो बस आपको कहीं और ले जाती है। So it happened with me, then you have to figure out कि आपको वापस घर कैसे आना है। मेरे साथ इतना कुछ हुआ है ये स्टार्टिंग में, but I will show you how to not repeat it, how to not be second Adiba. So yeah, so this was it for today's video. I hope you got my point कि एक बेसिक सर्वाइवल तो पॉसिबल है, बट उस बेसिक सर्वाइवल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। This was it for today's video. I hope you like it. Make sure to like, share and subscribe my channel, and share it with your all of your friends who are planning to come Germany. And thank you for supporting, and comment me down, email me, send me your queries. I would love to solve them and to help you guys. See you soon in Germany. Okay, bye.